हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे मैथमेटिकल लॉजिक का थर्ड टॉपिक ट्रूथ टेबल रिगेशन ऑफ स्टेटमेंट। आज हम देखेंगे कि स्टेटमेंट्स के ट्रूथ टेबल कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले लॉजिकल कनेक्टिव्स के सारे ट्रूथ टेबल याद होने चाहिए, तभी आपको इन स्टेटमेंट्स के ट्रूथ टेबल निकालने आएंगे। यहाँ मैंने कुछ प्रायोरिटीज़ दी हैं ट्रूथ टेबल फाइंड करने के लिए। सबसे पहला होगा हमारा नेगेशन, देन और, एंड, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। इसी प्रायोरिटी के ऑर्डर में हम ट्रूथ टेबल निकालेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट हमने यहाँ लिया है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P इन ब्रैकेट। सबसे पहले हम P और Q इन दोनों स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यू लिख लेंगे, जो कि हमेशा फिक्स रहते हैं। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, देन अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये दो कॉलम हमारे हमेशा फिक्स रहेंगे। अभी हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हमेशा, तो हम ब्रैकेट का ट्रूथ टेबल निकाल लेते हैं। Q इम्प्लाइज P, सबसे पहले हमारा क्या होगा Q, देन इम्प्लाइज P। और हम इम्प्लीकेशन के लिए क्या जानते हैं, पहला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, तभी हमारा आंसर फॉल्स आता है। नहीं तो अदरवाइज सारी कंडीशन के लिए इम्प्लीकेशन में हमेशा हमारा ट्रूथ वैल्यू फॉल्स ही होता है, सॉरी ट्रू होता है। यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमारा इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू ही होगा। यहाँ पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, इसलिए फिर से हमारा ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा। याद रखना, सबसे पहले हमें Q दिया है, देन P दिया है। हम P इम्प्लाइज Q नहीं कर सकते, Q इम्प्लाइज P दिया हुआ है, तो हमें पहले Q देखना होगा, देन हम P देखेंगे। फॉल्स ट्रू, ट्रू होता है। ट्रू फॉल्स, पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, तो हमारा ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आता है। यहाँ पे दोनों वैल्यूज फॉल्स है, इसलिए हमारा आंसर आएगा ट्रू। अभी हमें लास्ट कॉलम में क्या, पूरे स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल निकालना है। P इम्प्लाइज, पूरा ब्रैकेट P इम्प्लाइज, और ये ब्रैकेट हमने यहाँ निकाल रखा है ऑलरेडी। P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, T इम्प्लाइज T क्या होगा, T होगा। T इम्प्लाइज T क्या होगा, T होगा। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, फिर से T होगा। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, वो भी ट्रू ही होगा, क्योंकि इम्प्लीकेशन के लिए एक ही वैल्यू फॉल्स आती है, जिसके लिए सबसे पहला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, तभी हमारा वैल्यू फॉल्स आएगा। अदरवाइज सारी कंडीशंस के लिए वैल्यू हमेशा ट्रू ही आती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम। इसमें एक ब्रैकेट दिया हुआ है और दूसरे ब्रैकेट का नेगेशन दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में हमें डबल इम्प्लीकेशन फाइंड करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होती है, नेगेशन होती है। P और Q स्टेटमेंट हम पहले से लिख लेंगे, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, अल्टरनेट। देन हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, नेगेशन, और नेगेशन किसके पास है, P के पास है, तो हमारा अगला कॉलम किसके लिए होगा, नेगेशन ऑफ P के लिए। ट्रू, सॉरी, P का हमें नेगेशन देखते हैं। ट्रू का अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। इसके बाद हम इस पूरे ब्रैकेट को देखेंगे। नेगेशन P और Q, नेगेशन P और Q, इन दोनों के बीच में और का सिंबल है, तो और के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स देन ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। हियर one is true, other is false, therefore truth value is true. Both are false, therefore false. Both are true, therefore true. One is false, other is true, therefore also it is true. ये हमने देखा इस ब्रैकेट का ट्रूथ टेबल। अब हम जाएंगे नेक्स्ट वन के लिए। हमारी प्रायोरिटी किसके लिए होगी, पहले ब्रैकेट के लिए। पहले हम ब्रैकेट निकाल लेंगे, फिर ब्रैकेट के पूरा नेगेशन निकाल लेंगे। P एंड Q निकालना है, इन दोनों के बीच में n का रिलेशन है। n के लिए क्या कंडीशन होती है, इफ बोथ आर ट्रू देयरफॉर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये बोथ आर ट्रू, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ये वन इज ट्रू, अदर इज फॉल्स, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। वन इज फॉल्स, अदर इज ट्रू, ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। बोथ आर फॉल्स, देयरफॉर फॉल्स। अभी हमको क्या, इस पूरे ब्रैकेट का नेगेशन देखना है, तो जो ये कॉलम हमने निकाला उसका नेगेशन अगले कॉलम में लिख देंगे। ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स का नेगेशन ट्रू।
अब हम पूरे स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे। पहला हमारे पास यहाँ है और ये दूसरा पूरा यहाँ है हमारे पास। हमें इन दोनों कॉलम्स के बीच में डबल इम्प्लीकेशन देखना है, पहला ये कॉलम दूसरा ये कॉलम, क्योंकि ये पहला ये कॉलम ने पूरा यहाँ ब्रैकेट का लिया है और ये पूरे का हमने यहाँ लिया है। इन दोनों के बीच में हमें क्या डबल इम्प्लीकेशन देखना है। डबल इम्प्लीकेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, इफ बोथ वैल्यूज आर सेम, इफ बोथ ट्रुथ वैल्यूज आर सेम देन इट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ये बोथ वैल्यूज आर डिफरेंट देयरफॉर इट इज फॉल्स, both values are different therefore it is false, ये both values are same therefore true, both values are same therefore true। तो इस पूरे स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल क्या हो गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। और इसके लिए पूरे स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या था, ट्रू 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 ट्रू। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पी एंड क्यू और आर एक ब्रैकेट में, नेगेशन आर और पी एंड क्यू दूसरे ब्रैकेट में, और इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में हमें एंड का रिलेशन देखना है। अभी तक हमने सिर्फ दो ही स्टेटमेंट्स देखे थे, पी एंड क्यू। अभी हमारे पास एक नया स्टेटमेंट आ गया है आर। इसके लिए हमें 8 कॉलम बनाने पड़ेंगे जिसमें 4 ट्रू होंगे पहले वाले के लिए और 4 फॉल्स होंगे। फिर नेक्स्ट वन के लिए वो 4 का हाफ हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, 2 टाइम्स होगा, देन ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। एंड थर्ड कॉलम के लिए अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसे चलते चले जाएगा। अभी आपको एक डाउट आएगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि कितने स्टेटमेंट के लिए हमें कितने रोज बनाने होंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, 2n। नंबर ऑफ रोज के लिए क्या है, इक्वल्स टू 2n। यहाँ पे n क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, जितने स्टेटमेंट्स होंगे उतना हमारा 2 के पावर में रो बनेगा। सपोज हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, जैसे हमने इन दोनों में देखा हमारे पास 2 स्टेटमेंट थे पी एंड क्यू, तो हमारे पास 2 मीन्स की 4 रोज बनते थे, 1 2 3 4 1 2 3 4। इफ देयर आर 2 स्टेटमेंट वी गेट 4 रोज। इफ देयर आर 3 स्टेटमेंट, हियर वी हैव 3 स्टेटमेंट्स पी क्यू आर, 2 मीन्स 8, मीन्स कि हमारे पास 8 रोज होंगे। और हमारे पास ट्रू और फॉल्स इक्वली होने चाहिए पहले रो के लिए, इसलिए हमने 4 ट्रू लिए हैं, देन 4 फॉल्स लिए हैं। नेक्स्ट कॉलम के लिए उसका हाफ हो जाएगा, 4 थे तो 2 हो जाएगा, 2 ट्रू 2 फॉल्स, देन अगेन 2 ट्रू 2 फॉल्स। थर्ड कॉलम के लिए इस 2 का भी हम हाफ कर देंगे, मीन्स कि 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। ये 3 कॉलम्स हम पहले बना लेंगे क्योंकि हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स है। हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होती है, नेगेशन के लिए। तो हमारे पास नेगेशन किसके पास है, सिर्फ अकेले आर के पास है, तो हम आर के नेगेशन का एक कॉलम बना लेंगे। ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है उसका नेगेशन ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। ये हमारा किसका हो गया, नेगेशन ऑफ आर का कॉलम। अभी हमारा अगला कॉलम किसके लिए होगा, हम पहले क्वेश्चन देख लेंगे। सबसे पहले हमें इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर दोनों को साइमल्टेनियसली लास्ट कॉलम में सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इस छोटे ब्रैकेट को कॉलम बनाना पड़ेगा। तो छोटे ब्रैकेट का कॉलम क्या है, पी एंड क्यू। तो हम पी एंड क्यू के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। एंड के लिए कंडीशन क्या होती है, इफ बोथ आर ट्रू देन ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। हियर बोथ आर ट्रू देयरफॉर ट्रू, बोथ आर ट्रू देन ट्रू, 1 true 1 false means की false, 1 true 1 false false, 1 false 1 true false, 1 false 1 true false, both are false therefore it is false, both are false therefore it is false। ये हमारा किसका हो गया, पी एंड क्यू का टेबल कॉलम हो गया। अभी नेक्स्ट हमें इस पूरे बड़े ब्रैकेट का लेना है, तो पी एंड क्यू का हमने निकाल लिया है और आर का हमारे पास ऑलरेडी है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, और का। तो हमें इस कॉलम के और इस कॉलम के लिए और का सिंबल यूज करना है। और के लिए कंडीशन क्या है, इफ बोथ आर फॉल्स देन ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। इन दोनों के बीच में दोनों ट्रू है देन ट्रू आएगा, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, एक ट्रू एक फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा। बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स है ट्रू आएगा, बोथ आर फॉल्स देयरफॉर फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स है ट्रू होगा, ये बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स। ये हमने निकाल लिया इस पूरे ब्रैकेट का कॉलम। अब हम जाएंगे नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट ब्रैकेट के लिए। इसके लिए नेगेशन आर हमारे पास ऑलरेडी है,
हमें इस पूरे ब्रैकेट का निकालना होगा, और हम देखेंगे तो हमने इस ब्रैकेट का भी निकाल लिया है P एंड Q, क्योंकि यहाँ पे भी P एंड Q था और यहाँ पे भी P एंड Q था, तो हमें उसे अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली इन दोनों के बीच में और का रिलेशन देख लेंगे, नेगेशन R, एंड P एंड Q के बीच में हम और का रिलेशन देखेंगे। और के लिए कंडीशन क्या है? इफ बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। Here 1 true 1 false, therefore true. Both are true, therefore true. Here both are false, therefore it is false. 1 true 1 false, then true. Both are false, therefore it is false. 1 true 1 false, true. Both are false. Here false. 1 true 1 false, then true. अभी हमने इस बड़े ब्रैकेट का पूरा ट्रूथ का कॉलम निकाल लिया है, और इस साइड के पूरे ब्रैकेट का ट्रूथ वैल्यू का कॉलम निकाल लिया है। हमारे पास अभी ये और ये दो कॉलम्स हैं। अभी हमें इन दोनों के बीच में किसका रिलेशन चाहिए? एंड का रिलेशन चाहिए। तो ये हमारा पहला कॉलम और ये हमारा दूसरा कॉलम, इन दोनों के बीच में हम एंड का रिलेशन निकाल लेते हैं। एंड का रिलेशन क्या बोलता है? इफ बोथ आर ट्रू देयरफॉर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। हियर 1 ट्रू, हियर बोथ आर ट्रू, देयरफॉर इट इज ट्रू। बोथ आर ट्रू, देन ट्रू। 1 ट्रू 1 फॉल्स मीन्स की फॉल्स होगा। फॉल्स ट्रू, फॉल्स होगा। ट्रू फॉल्स, फॉल्स होगा। फॉल्स ट्रू, फॉल्स होगा। ट्रू फॉल्स, फॉल्स होगा। एंड फॉल्स ट्रू, अगेन इट इज फॉल्स। यहाँ हमने देखा कि अगर हमें 3 स्टेटमेंट दिए रहेंगे तो हम उसका टेबल कैसे फाइंड करेंगे, उसका ट्रूथ टेबल कैसे फाइंड करेंगे। याद रखना, अगर 3 स्टेटमेंट्स होंगे तो हमारे पास 8 रोज बनेंगे, जिसमें हम लोग 4 इक्वली डिवाइड करेंगे ट्रू फॉल्स के लिए। देन अगेन 2 टाइम्स ट्रू फॉल्स, देन 1 टाइम ट्रू फॉल्स। अगर हमारे पास 2 स्टेटमेंट है तो हमारे पास 4 ही रो बनेंगे, 2 ट्रू 2 फॉल्स, देन 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 और 3 स्टेटमेंट्स के बारे में ही दिया हुआ है। इस प्रकार हम अपना ट्रूथ टेबल फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।